बराबर 2 दिया हो। ठीक है, सिंपल सवाल लेकर चलते हैं ताकि आसान रहेगा हमें करने में कैलकुलेशन। जैसे क्वेश्चन है पहला, चलो इसी को ले लेते हैं ना, इसी को सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होगा आप बताओ, तो x प्लस 1/x बराबर a। एग्जाम्पल नहीं, हम ऐसे प्रूफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रूफ कर रहे हैं। इसको रिजल्ट को देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू? तो प्रूफ समझो कि अगर मान लो आपको सवाल दिया है, चूंकि कितना दिया है, तो x प्लस 1/x बराबर a दिया है। क्वेश्चन में तो यही दिया गया है। आपसे पूछता है पहला डाटा x² बाई 1/x²। ये कब आएगा? जब हमको कंफर्म है कि इसको दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये डाटा हमारा मिल जाएगा। अगर इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानते हो, क्या मानते हो? इसको फर्स्ट मानते हो, और यहाँ पे लिख देते हो कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। हमने क्या कर दिया? दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया समीकरण फर्स्ट को। सोचो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? x प्लस 1 क्या होगा बाबू? x का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर a का स्क्वायर। यही हुआ। जब स्क्वायर करोगे बाबू तो ध्यान से देखना, इसको जब करोगे तो a² प्लस b², मतलब कि x² प्लस कितना होगा? तो 1/x² प्लस क्या होगा? तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, और बराबर क्या मिला है? तो a² हो जाएगा इतना। आप मुझे एक बात बताओ बाबू कि क्या इस x से इस x को हम काट देंगे तो हमें क्या मिलेगा फाइनली? कि x² प्लस 1/x², ठीक है, बराबर क्या मिलेगा? तो +2 बराबर a²। क्या मिलेगा? तो a²। अगर इसे हम सोल्व करें, क्या करें? सोल्व करें, तो हमें क्या मिला? x² प्लस 1/x²। ये 2 उधर चला जाएगा तो क्या मिलेगा? a² माइनस 2। तो देखो आपसे इसी का रिजल्ट पूछा है। पहला आपको रिजल्ट क्या पूछा है? तो याद करो, x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा? तो a² माइनस 2। तो अब बताओ इसका रिजल्ट आप क्या लिखोगे बाबू? तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखोगे, आपको याद रखना है a² माइनस 2। बोलो किसी बच्चे को दिक्कत है? इस पर देखो सवाल अब कैसे देगा, सवाल कैसे देगा समझना। आपसे अगर दे देगा एग्जाम्पल, इसका समझ लो, सभी का एग्जाम्पल फेस टू फेस एक एक एग्जाम्पल देते जाएंगे, आप समझते जाना। अगर एग्जाम्पल में दे दिया कि इफ, मान लो इफ x प्लस 1/x बराबर अगर 3 दिया है, कितना दिया है? 3। तो आपसे पूछ रहा है बाबू, आपसे पूछ रहा है कि देन x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना है भाई, इतना बराबर 3 दिया है और इतना का मान आपसे पूछ रहा है, तो चूंकि हम जानते हैं कि x² प्लस 1/x² बराबर क्या होता है? a² माइनस 2 होता है। क्या होता है? तो a² माइनस 2 रख दो। a की जगह पे क्या दिया गया है? तो a की वैल्यू तो 3 है ना, इसलिए a बराबर, चूंकि यहाँ पे लिख लेना, चूंकि a बराबर कितना दिया है? तो 3 दिया है, तो उठा के रख दो मान यहाँ पे। 3 का होल स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 माइनस 2 बराबर 7 हो जाएगा। बोलो किसी को दिक्कत है? तो इस पे डायरेक्ट सवाल को हम सोल्व करेंगे। चलो ये पहला एग्जाम्पल है, इसको कोई डाउट नहीं है। जैसे आपसे कहें हम कि x² प्लस 1/x² बराबर क्या आया है? तो a² माइनस 2 आया है। क्या आया है? तो 2 आया है। हम कहें कि दोनों तरफ आप क्या करो, x प्लस 1/x से गुणा कर दो तो भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखो तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे बाबू, इसमें दोनों तरफ हम गुणा कर देते हैं, किससे? तो x प्लस 1/x से। जब गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? x² प्लस 1/x², ठीक है, बराबर क्या मिलेगा? तो इधर मिलेगा बाबू a² माइनस 2, और पूरे का गुणा कर दो किसके साथ भाई? पूरे का गुणा कर देंगे हम किसके साथ? देखो तो जब पूरे के गुणा कर देंगे कितना था? x, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, x प्लस 1/x का। देखो
ताकि मान में हमारा क्या हो, कोई परिवर्तन ना हो। हमने दोनों तरफ क्या किया, x प्लस 1/x का गुणा कर दिया। ये रिजल्ट हमको पहले से पता है, पहला वाला रिजल्ट से मालूम था। तो आप मुझे एक बात बताओ बाबू, ये दूसरा प्रूफ है आपका, ठीक है। जब इससे इसके साथ गुणा करोगे तो आ जाएगा, वही आएगा x³ प्लस 1/x³। विश्वास ना हो तो करके देखो, x का इसके साथ गुणा करो। हमने बताया था आपको गुणा करने का तरीका, x इंटू पूरा ये लिखोगे क्या, x² प्लस 1/x², ये पूरा लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया था, प्लस 1/x है तो 1/x लिखना, ठीक। गुणा में कर देना, ये क्या होगा तो x² प्लस 1/x², ठीक है, बराबर। अब बताओ ये a² है, क्या है तो बाबू a² माइनस 2। आप मुझे बता दो, चलो इसको मिटा ही देते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगा तो ले लेंगे इसको, कोई बात नहीं, इसको मिटा दो। देखो इसका मान कितना दिया है बाबू, तो a दिया है, तो यहाँ पे गुणा में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ जब इसका गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, देखो तो x³ मिला बाबू, x पावर 2 x के पावर अंत x³। इस x का गुणा इसके साथ करोगे तो देखो हम कहेंगे आपको x गुणा 1/x², तो x से x कट जाएगा, बचेगा 1/x बचेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। तो क्या लिखेंगे हम, सिर्फ 1/x लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे तो 1/x लिख देंगे, ठीक है। अब प्लस इसका गुणा इसके साथ करो आप, तो क्या लिखोगे, देखो 1/x है, ये x² है, कट के सिर्फ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, तो x हमने लिख दिया। 1/x का 1/x² के साथ गुणा करोगे बाबू तो 1/x³ आ जाएगा, ठीक है, x³ आ गया। इसका इसके साथ गुणा करो तो क्या मिलेगा, देखो a² था, a में गुणा करेंगे तो a³ प्लस प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि माइनस है, ये प्लस में है, तो -2a होगा। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है। अब बताओ x³ का मुझे मान लिखना है, तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 1/x³ हो जाएगा। अब बताओ इतना जो वैल्यू है, ये x प्लस 1/x को एक साथ रख दो तो मिला क्या बाबू, तो a³ माइनस 2a मिल गया। बताओ इतना का मान क्या आता है, इतना का वैल्यू तो a ही है ना बाबू, तो इतना के जगह पे हम a लिख सकते हैं। जब इतना के जगह पे a लिखेंगे तो x³ प्लस 1/x³ प्लस कितना a बराबर a³ माइनस 2a, क्या हो जाएगा, a³ माइनस 2a आ जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताओ। अब ये चला जाएगा बाबू, उधर चला जाएगा, तो देखो फार्मूला आपका क्या बना। अब देखो आपका रिजल्ट यहाँ से देख लो, यहां से देखो क्या मिलेगा कि x³ प्लस 1/x³ बराबर a³ दिया है, a³ लिखेंगे हम, माइनस क्या दिया है 2a, तो 2a लिखेंगे हम, ठीक। आप मुझे बताओ ये प्लस में a था बाबू, इधर उधर जाएगा तो माइनस में a हो जाएगा ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, -a। तो देखो हमें रिजल्ट मिल गया, यही हमें चाहिए था कि x³ प्लस 1/x³ बराबर कितना, a³ माइनस 3a, बस यही रिजल्ट हमें चाहिए था। तो रिजल्ट आपके सामने है, देखो x³ प्लस 1/x³ बराबर a³ माइनस 3a, बस ये रिजल्ट चाहिए था। तो इसका मान मिल गया हमें, क्या मिला बाबू, तो a³ माइनस 3a, ठीक है। चलो इससे भी नोट करो, फिर इस पे एग्जाम्पल आपको अभी मैं जस्ट दे रहा हूं, इसको नोट करो, तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस पे समझा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लो ना, एग्जाम्पल तो आपका यही था ना, एग्जाम्पल देख लो, यहीं से एग्जाम्पल देख लो। अगर मान लो x प्लस 1/x बराबर अगर 3 दिया है, क्या दिया है, अगर 3 दिया गया है, ठीक है, उसी सवाल को हम रिपीट कर रहे हैं, मान जो भी हो जाए 3, तो आपसे पूछ किसका मान रहा है बाबू, x³ प्लस 1/x³ बराबर वाट। आप बताओ यहां से a का वैल्यू कितना दिया है, चूंकि a बराबर कितना दिया है, तो आप बोलोगे सर 3 दिया है, कितना दिया है, तो 3 दिया है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका मान अभी हम जस्ट बताए थे कि इतना बराबर क्या होगा, अभी निकाले हैं जस्ट, इतना बराबर क्या होता है बाबू, तो आप बोलोगे सर a³ माइनस 3a, क्या होगा, तो a³ माइनस 3a। अब मान रख दो a³ मतलब 3 का q कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 3 का अगर हम q कर दें
3 माइनस 3 गुणे 1 की जगह पे 3 कर दो तो कितना होगा 27 माइनस 9 बराबर 18। आपका आंसर हो जाएगा। बोलो किसी बच्चे को डाउट है? किसी बच्चे को अगर डाउट है तो बोलो। इस टाइप के सवाल आएंगे तो आपको डायरेक्टली रख देना है, कुछ सोच। अगर एक्स क्यू वाला का मान हमको तो पता चल गया है, फिर उसमें क्या करेंगे, x प्लस 1/x से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं करना है। चलो पावर 4 चौथा तीसरा सवाल, तीसरा का प्रूफ। क्योंकि देखो इतना बराबर दिया है, कितना, x³ प्लस 1/x³ बराबर कितना दिया है बाबू, तो a³ माइनस 3a। बस इतना दिया गया है सवाल में। ये कहाँ है, हमने अभी रिजल्ट निकाला है, ठीक है, दूसरा से। आप मुझे बताओ हमको क्या चाहिए, मान चाहिए। अगर किसका, हमको x प्लस 1/x का, तो चूंकि इसमें दोनों तरफ क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। किसी सा, x प्लस 1/x का मल्टीप्लाई करो। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बल्कि लिख देना, इसको फर्स्ट मान लेना, ठीक है, और मल्टीप्लाई लिख दो किसका, x प्लस 1/x का हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, x प्लस 1/x इंटू x³ प्लस 1/x³ बराबर ये मिलेगा कितना बाबू, a³ माइनस 3a, और पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितने का, तो x प्लस 1/x का। बोलो यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? क्यों हम मल्टीप्लाई करें कि इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है, गुणा करेंगे तो x के पावर 4 आ जाएंगे हमें, ठीक है। अब देखो जब गुणा करोगे बाबू तो ध्यान देखना, गुणा करने का भी हमने तरीका आपको जस्ट बताया था। x को पहले लिख दो और उसके बाद पूरे टर्म को उठार दो, एक x³ प्लस 1/x³, ठीक है, और इस प्लस के साथ लिखो तो 1/x इंटू पूरा लिख दो इसको, x³ प्लस 1/x², नहीं x³ ना, सॉरी x³ बराबर ये क्या होगा, तो आप देखो अब इसको लिखोगे a³ माइनस 3a, और इतना का मान बताओ क्या दिया है, a दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसका गुणा करो, x में x³ में x का गुणा करेंगे तो x के पावर 4 आ जाएगा, 4 हो गया। इसका साथ इसके गुणा करेंगे बाबू तो एक पावर कटेगा तो 1/x² आ जाएगा, x के पावर 4 बराबर प्लस 1/x²। फिर यहाँ पे बाबू गुणा करेंगे तो एक कट जाएगा, बचेगा का x²। इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 1/x के पावर 4 आ जाएगा, और बराबर में ये हमारा क्या चल रहा है, a², तो मतलब 3 में a का गुणा करेंगे तो a के पावर 4 माइनस 3a का होगा a² हो जाएगा, गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ बाबू, अगर हम x के पावर 4, ठीक है, अच्छा इतना को एक साथ ले लें, सोचो इतना टर्म को और इतना टर्म को हमने एक साथ कर दिया, ब्रैकेट चलो दूसरा मार्कर से करते हैं ताकि आपको याद रहे। इतना को और इतना को हमने एक ब्रैकेट में रख दिया, तो क्या बचा, x प्लस 4, ये तो हो गया। अब उधर क्या बचा है, एक 1/x के पावर 4, 1/x के पावर 4, ठीक, प्लस प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। आप मुझे एक बात बताओ, इतना को क्या लिखोगे, 1/x² प्लस x², तो देखो 1/x² प्लस x², a² माइनस 2 लिख सकते हो क्या भाई। इतना के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सोचो कि आप जो ये ब्रैकेट के अंदर मान रखे हैं, इतना वाले वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर इतना वाले वैल्यू को आप लिख लीजिए क्या चीज, a² और माइनस 2 कर दीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत। और बराबर में आपको क्या दिया है, तो बराबर में दिया गया है a के पावर 4 माइनस 3a², हो जाएगा यहां तक, कोई दिक्कत। अब मुझे एक बात बताओ बाबू, अगर आपसे हम ये कहें, कोई दिक्कत नहीं ना हो, आवाज सही है सब ना, चलो। अब देखो हमको इतना का ही वैल्यू चाह रहा था, इतना का सिर्फ, तो इतना का वैल्यू इधर कर लेते हैं। ध्यान से देखो, जब इतना को हम क्या लिखेंगे, x के पावर 4 प्लस
1/x के पावर 4 बराबर, बराबर में क्या दिया है, a के पावर 4 माइनस 3a स्क्वायर। अब सोचो ये दो चीज है ना, हमको इसको बाहर ले उस साइड ले जाना है। प्लस में स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो माइनस में स्क्वायर हो जाएगा। तो किसमें हो गया बाबू, तो माइनस में a स्क्वायर। और ठीक, अब अगर हम चेक करें बाबू, तो ये हमारा क्या है, माइनस में 2 है तो उधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस में 2 लिख सकते हैं। बोलो किसी बच्चे को अगर डाउट हो यहां तक तो मुझे बताएं, किसी भी बच्चे को एनी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो इतना तो लिख सकते हो ना। आप बताओ x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4। देखो यही सब झंझट से आपको बचाने के लिए मैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट दे रहा हूं, ताकि आप इतना एग्जाम में करने का टाइम कहां रहेगा, बस आपको रिजल्ट याद रखना है बस, और कुछ नहीं। x के पावर 4 बराबर देखो a के पावर 4, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस 4a स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा ना, माइनस 4a स्क्वायर। और उसके बाद ये प्लस 2 है बाबू तो प्लस 2 हो जाएगा। इसलिए आपको रिजल्ट क्या मिला, x के पावर 4 1/x के पावर 4 बराबर a के पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा, तो 2 मिलेगा। तो ये डाटा आपको याद रखना है भाई। तो इसका वैल्यू उठा के रख दो, x के पावर 4 के जगह पे क्या मिला है आपको, कितना आया, तो a के पावर 4 और माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2, बस लिख देंगे। बोलो तीसरा का भी डाटा निकल गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूं। लो एग्जांपल यहां पे देख लो एग्जांपल। अगर चूंकि दे दे आपको कि x प्लस 1/x बराबर 3, ठीक है, तो आपसे पूछे बाबू कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, अब बताइए। तो कुछ नहीं करना है भाई, a के जगह पे क्या मिला है, ध्यान से देखो, a के जगह पे आपको क्या दिया गया है, इसमें अड़ जाएगा हो, नहीं उतार लो पहले इसको तो बताएंगे इसका एग्जांपल। इसको हटाओ, पहले उतारो सर, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लो स्क्रीनशॉट। ले लो स्क्रीनशॉट बाबू आप लो। हो गया स्क्रीनशॉट, चलो फिर ठीक है, इसे हम मिटाते हैं, फिर सवाल सोल्व कराते हैं, घबराओ मत, एक एक टाइप को क्लियर कर देंगे और डिफाइंड अच्छे से कर देंगे पूरा। फिर सवाल आएगा तो मत कहना कि सवाल सर हमने नहीं बनेगा, सब बन जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, एग्जांपल कह रहा है कि इफ x प्लस 1/x बराबर अगर 3, तो देन आपसे पूछता है बाबू कि देन x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान क्या होगा, आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना है भाई, इस रिजल्ट से ही तुलना कर लो। तो चूंकि a बराबर कितना दिया है, तो आप बोलोगे सर a बराबर तो 3 दिया है, ठीक है, इसलिए हम जानते हैं कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर हमारा क्या फॉर्मूला होता है, तो a के पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस क्या होगा, 2 होगा। अब इस पे रख दो बाबू, रखोगे तो a की जगह पे 3 दिया है, तो 3 के पावर 4 माइनस 4 इंटू 3 के पावर कितना, 2 प्लस 2। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे हम ये कहें इस वाले सवाल में, अगर हम चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, अगर आपको बने तो कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा, लेकिन आप देख लो लेना चाहो तो देखो 3 के पावर 4 है, यहाँ 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 2 आप कॉमन ले सकते हो। तो सोचो इन दोनों में अगर आप 3 के पावर 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 के पावर 2 बच जाएगा।
और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, तो 4 बचेगा, और इधर क्या है, +2 रहेगा, क्योंकि +2 को साथ में हमने नहीं लिया है। तो 3 के पावर 2 का मतलब कि 9, यहाँ पे भी 3 के पावर 2 का मतलब कि 9, 9 में से 4 गया, प्लस कितना, 2। तो इसका मतलब जब इसे सोल्व करोगे बाबू, तो देखो ये 9 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक, इंटू 9 में से 4 गया तो कितना, 5, 5, और इंटू प्लस कितना है, तो 2 है। तो बताओ 9 × 5 = 45 + 2 = 47 आपका आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे हमने जान से कैलकुलेशन इजी कि भाई 3 के पावर 4, अगर छोड़ो ना 3 के पावर 4 करोगे तो कितना आएगा, 3 27 27 और 3 81 आ जाएगा, कितना आएगा, तो 81, और 81 और ये 9 कितना आ जाएगा, 3 के पावर 2 तो मतलब 9, 9 × 4 = 36 माइनस 36 प्लस कितना है, 2। आप मुझे बताओ 81 2 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 83, 83 में से 36 घटा दो तो कितना आ जाएंगे, 13 में से 6 गया तो 7, 5 में से 3 गया तो कितना, हाँ 5 में से 3 गया तो, अरे 7 में से 3 गया तो 4, देखो 47 ही आया है ना 47। तो दोनों तरीका है, जैसे आपको कैलकुलेशन इजी लगे आप उस मेथड से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लो बाबू, इसे भी आप इसे भी नोट कर लो। चलो हो गया होगा ना। चलो अब 5वां देख लो। देखो 3 तक हार्ड हो जाता है एग्जाम में जाते जाते, 4 तक भी देना हार्ड हो जाता है, लेकिन हम 6 तक आपको बता दे रहे हैं ताकि 6 तक का भी आपको क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए, ताकि एग्जाम में आए तो अब बेस तक अच्छे से क्या करें, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मिटा दें इसे। अब देख लो बाबू, चौथा प्रूफ देख लो। चौथा, चूंकि जो दिया है हमारा x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर क्या रिजल्ट दिया है, तो आप बोलोगे सर a के पावर 4 माइनस 4a² प्लस कितना है, 2 दिया है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कर लो और इसके दोनों तरफ क्या करो, गुणा कर दो किसी से, तो x प्लस 1/x से आप गुणा कर दो। गुणा तो कर ही सकते हो दोनों में। जब गुणा करोगे बाबू तो इस वाले में भी गुणा करना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे, x प्लस 1/x हो जाएगा इंटू किससे, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4। देखो एक तो बात है कि आपका बार बार गुणनफल वाला चीज जो है ना, बार बार गुणा आ रहा है, इसलिए आपका गुणा भी क्या होगा, इतना आपने रिपीट कर लिया कि गुणनफल आपको बीजगणित का आए तो कभी गलत नहीं करोगे आप, ठीक है। इसको क्या लिखोगे आप, a के पावर 4 माइनस 4a² माइनस नहीं प्लस 2 और गुणा में कितना, आप बोलोगे x प्लस 1/x। बस हो गया, दोनों समीकरण में हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ हमने x प्लस 1/x से गुणा कर दिया। सोचो जब गुणा करोगे इसका तो ये क्या मिलेगा, देखो तो x लिखेंगे पहले, इस ब्रैकेट में पूरे को उतार देंगे, ठीक है, प्लस ये कितना होगा, तो x के पावर 4 हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बच्चा, चिन्ह के साथ, तो प्लस क्या लिखेंगे, तो 1/x गुणा कर देंगे इसके साथ, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4। बोलो कोई दिक्कत यहां तक। अब बताओ इसका मान तो a ही दिया हुआ है, पहले से सवाल में दिया गया है, तो a के पावर 4 माइनस 4a² प्लस 2 और इसका मान कितना दिया है, a दिया है, a लिख देंगे। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है बाबू, नहीं ना। अब इस x का इसके साथ गुणा करो तो क्या मिलेगा बताओ, तो x के पावर 4 था और एक और आ गया तो x के पावर 5 प्लस हो जाएगा। इस x का इसके साथ गुणा करेंगे, देखो एक पावर जाके घट जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/x के पावर कितना 3 प्लस ये भी जाकर एक काट देगा तो x के पावर 3 बन जाएगा, क्या बनेगा 3, ठीक है।
हम चाहेंगे कि इतना को हम एक ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। चलो अभी लिख लेते हैं, उसके बाद इसका फिर इसके साथ गुणा कर दो तो कितना होगा 1/x⁵ बराबर ए का गुणा करो तो क्या होगा a⁵, ठीक, -4aq, ठीक, प्लस में क्या आ जाएगा तो 2a आ जाएगा। अब देखो लास्ट में आपको याद करने का भी ट्रिक बता देंगे कि इसको याद कैसे रखोगे, ठीक है। पहले आप बने रहो, सिर्फ लास्ट में आपको ये पूरा निकाल देंगे तो ट्रिक भी बता देंगे कि कैसे याद करना है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ बाबू, इतना वाले पार्ट को क्या आप एक साथ रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, बोलो। इतना को हमने एक साथ रख दिया, देखो 1/x³ + x³ मतलब x³ + 1/x³ बराबर aq - 3a, वो वाला मान क्या करेंगे हम पुट कर देंगे। तो अब मुझे बताओ क्या मिला यहां से 1/x⁵ प्लस, ठीक है, 1/x⁵, इन दोनों को हमने साथ में रख दिया। इसका वैल्यू कितना दिया है बाबू क्यू वाले का, तो आप बोलोगे सर दिया है कितना aq - 3a बराबर कितना आया है, तो आप बोलोगे सर a⁵ -4aq प्लस कितना 2a। बोलो किसी बच्चे को दिक्कत है यहां तक, नहीं ना। अब मुझे एक बात बताओ बाबू, जब ये टर्म उधर जाएगा, ये टर्म जब उधर जाएगा तो मिलेगा 1/x⁵, ये कैसे मैं लिख रहा हूं, सॉरी बाबू, ये x⁵ होगा क्योंकि x⁵ यहाँ है ना, तो x⁵, देखो अब यही गलत होता आगे जाके, x⁵ प्लस 1/x⁵ बराबर, अब उधर ले जाएंगे बाबू तो ध्यान से देखो a⁵ -4aq प्लस 2a, ये प्लस में aq है, उधर जाएगा तो माइनस में aq, कितने माइनस में aq, ये माइनस में 3 है, उधर जाएगा तो प्लस में 3a, किसमें प्लस में 3a। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है, नहीं ना। उसके बाद यहां से यहां आ जाना, जब यहां से यहां आओगे बाबू तो क्या लिखोगे, ध्यान से देखना, x⁵, क्या लिखोगे तो x⁵ प्लस 1/x⁵ बराबर, आप देखो बाबू ये a⁵ है तो a⁵ जस्ट का तस लिख देंगे हम a⁵, ठीक, माइनस, अब देखो -4aq है और -aq है तो मतलब -5aq हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो 5aq, ठीक। उसके बाद अब देखना है ये +2a है और ये +3a है, दोनों जुट जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 5a हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे तो +5a, +5a। तो बताओ हमें क्या रिजल्ट मिला बाबू, अगर ध्यान से देखो थोड़ा सा, तो इसको ऐसे रुक जाओ, तो यहां पे हमें क्या मिला बाबू, चौथा था ना, x⁵ प्लस 1/x⁵ बराबर हमें क्या मिला, तो ध्यान से देखो a⁵ क्या मिला 5, a⁵ माइनस 5aq प्लस 5a। बोलो इतना तक तो हो जाएगा, कोई डाउट है यहां तक, इसका रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब छठवां जो लास्ट बचा है, छठवां x⁵ कितना 6 प्लस 1/x⁵ बराबर क्या होगा, ये रिजल्ट अब लिखना है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, कहेगा कि इफ x + 1/x बराबर क्या दे दे, मान लो अगर दे दिया 3, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है बाबू कि देन x⁵ प्लस 1/x⁵ बराबर 1। याद रखना, अगर ये सवाल, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो आपको प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, दो तरीका हो सकता है इसका बनाने का, या तो आप करो
इन दोनों को एक बार 2 वाला निकाल दो, एक बार q वाला निकाल दो और दोनों को जोड़ दो तो भी, दोनों का गुणा कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा इसका x के पावर 5 का। ठीक है, ये याद रखना। अब मुझे बताओ, इतना तो कर दिए बाबू हम, हमें क्या चाहिए इसको, x के पावर 5 का। तो चलो इसको अगर हम सोल्व करें तो आपके सामने रिजल्ट क्या दिया गया है, इसलिए चूंकि ये बराबर कितना दिया है तो आप बोलोगे सर 3 दिया है, इसलिए x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 बराबर फॉर्मूला हमने क्या लिखाया है, तो a के पावर 5 माइनस 5/8q प्लस 5a, यही ना हमने फॉर्मूला लिखाया है। अब इस पे रख दो मान रखो a की जगह पे, तो 3 के पावर 5 माइनस 5 इंटू 3 के पावर 3 प्लस 5 इंटू 3 हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम सोल्व करें तो इन दोनों में समझना ध्यान से कि इन दोनों में 3 के पावर 3 क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। तो 3 के पावर अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं बाबू, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ध्यान से देखना। इन दोनों में अगर हम 3 के पावर 3 क्या कर दिए, कॉमन लिए, तो इन दोनों में हमने 3 के पावर 3 कॉमन ले लिया। तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे 3 के पावर 3 लिए हैं, तो इसका मतलब 3 के पावर 2 बच जाएगा। तो 3 के पावर 2 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 5 प्लस 5 तिहाई कितना, 15। 3 के पावर 3 आप बोलोगे सर 27 होता है, क्या होता है, तो 27। और 3 के पावर 2 का मतलब 9 में से 5 गया तो प्लस कितना, 15। अब मुझे बताओ ये 27, 9 में से 5 गया तो कितना बच जाएगा, 4 प्लस कितना, 15। अब मुझे एक बात बताओ बाबू कि 27 में 4 का गुणा करो तो 7 के 28 कितना होगा, तो 28 के 8, ठीक। 4 में 2 का 4 दुना के 8, 8 और 2 हासिल कितना हुआ, 10। 27 चौके 108, 108 हो जाएगा, कर लो भाई। 7 चौके 28, 28 के 8, 4 दुना के 8, 2 10, 108 प्लस 15 जोड़ दो। 8 5 13 के 3 और एक हासिल 2, ठीक, और 123 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो। यहाँ तक कि x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5, ठीक है, बराबर हमने क्या रिजल्ट पढ़ा है, तो आप बोलोगे सर a के पावर 5 क्या होगा, a के पावर 5 माइनस 5a क्यूब प्लस 5a। आपने ये रिजल्ट पढ़ा है ना अभी जस्ट, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। आप बताओ हमें क्या करना है, इसको समीकरण मान लेना आप फर्स्ट, और इसमें क्या करना, गुणा कर देना किसी से, तो x प्लस 1/x से, बस यही काम कर दो आप। जब x/x से गुणा करोगे बाबू तो दोनों तरफ गुणा होगा, तो x प्लस 1/x होगा, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, जब x/x से गुणा करोगे तो किससे, x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 हो जाएगा इतना। अब मुझे बताओ इसमें करना है गुणा बाबू, तो क्या लिखोगे आप, a के पावर 5 माइनस 5a³ प्लस 5a, ठीक, और पूरे को गुणा कर दो किससे, तो x प्लस 1/x से। बोलो इतना तक तो लिख ही सकते हो। गुणा करो बाबू, तो कैसे होगा, बार बार देखो x लिखेंगे, पूरे को उतार देंगे। मैं आपको देखो अभी भी डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूं, मैं चाहूं तो डायरेक्ट लिख दूं। बोलो डायरेक्ट गुणा कर दूं क्या, चलो डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। बार बार वो लिखने का स्टेप की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार आपने गुणा पढ़ लिया है। अब डायरेक्ट गुणा करो। देखो इस x का इसके साथ गुणा करोगे, x के पावर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे x के पावर 6। इस x का इसके साथ गुणा करो तो कितना आ जाएगा बाबू, 1/x के पावर 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका गुणा इसके साथ जब करोगे बाबू तो ये x इसको काट देगा, तो x के पावर 4 हो जाएगा, ठीक। इसका गुणा इसके साथ करोगे बाबू तो क्या होगा, 1/x के पावर 6 आ जाएगा। बस एक लाइन में देखो हो गया। और इतना को एक साथ रख लेना, इतना को आप एक साथ कर देना, बस हो गया। बराबर क्या होगा, इसका मान रख दो, इसका मान कितना है, तो a के पावर 5 माइनस 5a³ प्लस 5a इंटू कितना, a हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत।
अब जब बाबू गुणा करोगे ना तो क्या मिलेगा, x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6, और इतना का वैल्यू बताओ क्या होता है। तो आप बोलोगे सर होता है a के पावर कितना 4, a के पावर 4 माइनस 4a² प्लस 2 होगा, यही होता है, हमने मान लिख दिया इसका। अब बराबर में क्या है हमारा डाटा, तो आप बोलोगे a के पावर 5 माइनस 5a के पावर 3 प्लस, अच्छा देखो अभी यही गलत हुआ है ना, इसको गुणा कर देना चाहिए था, गुणा नहीं किए है ना, देखो गुणा कर लो बाबू, इस a का इसके साथ गुणा करोगे तो a के पावर 6, इसका इसके साथ गुणा करोगे तो माइनस 5a के पावर 4, ठीक है, इसके साथ गुणा करोगे तो +5 a में a का गुणा करोगे तो a² हो जाएगा इतना, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपको कहें बाबू कि x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6, ठीक है, बराबर क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर इस वाले डाटा को उधर ले जाएंगे, तो पहले लिख दें a के पावर 6 माइनस 5 के पावर 4 प्लस कितना दिया है, तो बोलोगे 5a²। इस सारे डाटा को उधर ले जाओ तो देखो प्लस में a के पावर 4 है तो उधर जाएगा तो माइनस में a के पावर 4, ठीक, माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में 4a², प्लस में 2 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 2। बोलो किसी बच्चे को डाउट है यहाँ तक, नहीं ना। आप मुझे एक बात बताना, अगर आपसे हम पूछें कि इस वाले डाटा को अगर थोड़ा सा लिखना चाहें तो क्या लिखोगे, a के पावर 6 हो जाएगा, देखो a के पावर -5 a के पावर 4 यहाँ पे भी है, a के पावर 4 यहाँ पे भी है, तो देखो 5a कितना हो जाएगा, तो 6a के पावर 4, कोई दिक्कत हो जाएगा ना भाई, पावर 4 हो जाएगा ना, 6 था तो a के पावर 4। अब दूसरा बात, प्लस में 5a² है, यहाँ पे प्लस में 4a² है, दोनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा +9, कितना हो जाएगा बाबू, तो 9 5, एक मिनट थोड़ा सा रुकना बाबू, हाँ 5a² प्लस 4a² था, हाँ ठीक है, 5 4 9a², कितना होगा 9a², ठीक, 9a²। अब क्या बचा बाबू -2, तो -2 लिख देंगे, बस यही आपका फाइनली बच गया और कुछ नहीं बचा, ठीक है। बोलो किसी बच्चे को अगर डाउट हो यहाँ तक तो पूछ सकता है, अगर किसी भी बच्चे को डाउट हो तो कोई दिक्कत। a के पावर 6 माइनस 6a के पावर 4 प्लस 9a² -2 हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। देखो a के पावर 6 था, a के पावर 6 हमने लिख दिया, -5a के पावर 4, a के पावर 4 माइनस में था तो 5a कितना 6a के पावर 4 प्लस देखो 5 और 4 9 हमने लिख दिया, 9 लिख दिया यहाँ पे, ठीक, a²। अब माइनस कितना हो गया ये बाबू, तो -2 था, -2 लिख दिए। इसका मतलब कि हमें डाटा क्या मिला फाइनली, कि ये मिला x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 बराबर इतना मिल गया। अब यही वाला डाटा हमें उठाकर क्या करना है, लिख देना है। कहाँ लिख देना है, तो यहाँ पर क्या मिला है, तो a के पावर 6 माइनस 6a के पावर 4 प्लस 9a² प्लस कितना, प्लस नहीं -2, ठीक है। अब ये मान आपका हो जाएगा एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, चूंकि x प्लस 1/x बराबर अगर 3 दिया है, क्या दिया है 3 दिया है, तो आपसे पूछ रहा है बाबू कि x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 बराबर क्या होगा, आप बताइए। तो सोचो जब इसे आप सोल्व करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, चूंकि a बराबर कितना मिल गया, तो 3, और चूंकि हम जानते हैं कि x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो a के पावर 6 माइनस 6a के पावर 4 माइनस 9a के पावर 2
-2, यही फार्मूला होता है। अब इस पे डाटा के रखो, तो a के 6 दिया है, तो ध्यान से देखो, a की जगह पे क्या रखोगे 3, 3 का पावर 6 -6, a के पावर कितना, a की जगह पे 3 है तो 3 के पावर कितना 4 -9, ठीक, इंटू है ये सब इंटू है, याद रखना, ठीक, -9a² मतलब 3 के पावर कितना 2 -2। अब बताओ इन दोनों में अगर हम कॉमन लेना चाहें तो क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में हमें क्या करना है, कॉमन ले लेते हैं। तीन दोनों में कॉमन लेंगे तो 3 के पावर 4 क्या करेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा और कुछ नहीं। 3 के पावर 4 हमने कॉमन ले लिया, सोचो यहाँ पे कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर 3 के पावर 2 -6 बचेगा, 3 के पावर वो माइनस क्या बच गया 6 बच गया। अब यहां देखो तो क्या होगा, आप बोलोगे कि सर ये 9 है और 3 के पावर 2 का मतलब भी 9 ही होता है, और माइनस कितना 2। आप मुझे बताओ 3 के पावर 4 का मतलब 81। अब इसको करो तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो तो 3 के पावर 2 मतलब 9, कितना हो गया ये 9 और -6, ठीक, माइनस ये 9 कितना हो जाएगा तो 81 और -2। आप मुझे बताओ इसको क्या लिखोगे आप, 81, 9 में से 6 गया तो कितना 3 -81 -2। आप बताओ इन दोनों में अगर चाहे तो फिर हम 81 का कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में हम चाहे तो फिर 81 का कॉमन ले लेंगे। अब बोलोगे सर 81 का कॉमन क्यों लेंगे, तो इससे फायदा हो जाएगा। फायदा क्या होगा ध्यान से देखना, अगर हम 81 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 3, यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा 2। तो फाइनली हमें ये मिला कि 81 गुणे 2 -2। अब बताओ 81 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, 8 दूना 16, 162 आ जाएगा, 162 और माइनस क्या हो जाएगा, अगर 2 हम घटा दें तो 162 -2, भाई ये तो गलत हो रहा है, ये तो गलत लिखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे प्लस है ना, सवाल में हमारा तो प्लस है। चलो रे देखो रे बाबू, सवाल में हमने +9a² लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमने माइनस लिखा है, इसका मतलब कि सारा डाटा का खेल यहीं पे गलत हो रहा था। तो ये हमारा क्या होगा +9a² होगा, ये भी क्या होगा +9 होगा, समझना। अब यहाँ से इन दोनों में हमने कॉमन लिया था वो ठीक था, 3 था, और यहाँ पे +81 आ गया, कितना आ गया 81। आप मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ से हमने 81 कॉमन लिया तो 3 यहाँ पे कितना बचेगा +1 बचेगा, तो क्या होगा देखो यही गलत हो रहा, तो 81 गुणे कितना 81 गुणे 4 होगा, ये 81 गुणे 4 -2, देखो 4 से गुणा करो तो अब देखो 4 एक कम कितना होगा 4 और 4 के कितना 32 -2 हो जाएगा ना, 4 एक कम 4 और 4 के 32 -2 बराबर आपका आंसर कितना आएगा 322। देख लो आंसर कितना आया तो 322, एक्यूरेट है बाबू। अब उतार लो आप।